हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है एसएससी एमटीएस 2026 के लिए। आज के इस क्लास में 2011 जनगणना से संबंधित क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि साथीगण आपके हर एक शिफ्ट में जनगणना एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे दो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जिन भी मेरा दोस्त का एग्जाम है उन सभी साथी के लिए क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एसएससी एमटीएस की जो 30 सितंबर के पहले शिफ्ट हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो दादर और नगर हवेली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सबको मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रिवीजन कराने वाला हूँ जो आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 2011 जनगणना अनुसार अगर मैं साक्षरता की बात करूं तो भारत का ओवरऑल जो कि 74.4% दर्ज किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। लेकिन वहां एक और पॉइंट से पूछा जाता है कि जो पुरुष साक्षरता दर कितना परसेंट है, तो 82.14% आ जाएगा। और अगर मैं महिलाएं की बात करूँ तो वहां पे 65.46% आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगर मैं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात करूं तो वहां पे केरल आ जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल आ जाएगा जो कि 94%। और अगर मैं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य की बात करूं तो वहां पे बिहार आ जाएगा जो कि 61.08%। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, सही परसेंट भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं सर्वाधिक साक्षरता वाला बात करूं तो वहाँ पे लक्षद्वीप आ जाएगा। और लक्षद्वीप की बात करूं तो वहाँ पे 91.85% आ जाएगा। और सबसे साक्षर वाला अगर मैं जिला की बात करूं तो वहाँ पे मिजोरम का जो शैक्षिक जिला है ना, ये भारत का सबसे साक्षर जो कि अधिक वाला जिला है। ये जितने भी क्वेश्चन के अलावा मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, आप सबको ध्यान से सुनना है क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है और हमेशा आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहां पे याद रखिएगा बिहार और पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ मैं जनसंख्या घनत्व से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट रिविजन कराने वाला हूँ। अगर मैं 2011 जनगणना के अनुसार अगर मैं भारत की बात करूँ पूरा औसत, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। वहीं अगर मैं 2001 की बात करूँ ना, तो वहां पे 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट को आप सबको ध्यान देना है। अगर मैं 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या घनत्व में 58 अंकों की वृद्धि हुआ, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है बट आपको ध्यान रखना है। अगर मैं भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करूं तो बिहार आ जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना है, तो वहां पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। अगर मैं भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य की बात करूं तो वहां पे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश कितना वहां पे, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन के अलावा पॉइंट बता रहा हूँ दोस्त, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा, बशर्ते आप सबको ध्यान से सुनना है। इनका पीडीएफ मैं दूंगा, एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लेना, बेस्ट तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और इनसे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसी के साथ अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो दिल्ली आ जाएगा। और इसी के साथ सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर मैं बात करूं केंद्र शासित, तो वहां पे अंडमान और निकोबार आ जाएगा। तो ये सारा का सारा पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का प्रतिशत कितना था। अक्सर अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे होंगे तो जितने भी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख है, उनके प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ आपके 9 अक्टूबर के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था। याद रखिएगा 2.3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरे चाहे जितने भी धर्म है उनसे संबंधित प्रतिशत रिविजन कराने वाला हूँ। अगर मैं हिंदू की बात करूं तो 79.8%, मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट है 14.2%, ईसाई की बात करूं तो वहां पे 2.3% आ जाएगा, सिख आपके 1.7%, बौद्ध धर्म से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो 0.7%, और अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो 0.4% आ जाएगा। ये सारा का सारा डाटा आपके 2011 जनगणना के अनुसार है। बाकी बात आप सबसे एक छोटा सा और भी माता दोस्त, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगता होगा ना, तो प्लीज यार आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।
मैं हर एक टॉपिक को इसी तरीके से कवर कर दूंगा, बशर्ते एग्जाम तक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं यही चाहता हूँ सबसे। और अगर आपको क्लास अच्छा लगता तो एक रिव्यू जरूर कमेंट। बाकी बात, अगला क्वेश्चन है कि 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था तथा जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक था। यहाँ पे 2011 की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे 1991 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। लिंगानुपात से भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे 943 आ जाएगा। लेकिन लिंगानुपात से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। अगर मैं 2011 जनगणना की बात करूँ तो वहाँ पे 943 लिंगानुपात, इसमें से याद रखिएगा 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। ये एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात की बात करूँ तो 949 आ जाएगा। शहरी की बात करूँ तो आपके 929 था। तो ये भी पॉइंट को कई बार आपके एग्जाम में एसएससी ने पूछा हुआ है। अगर मैं 0 से लेकर 6 वर्ष आयु की बात करूँ, बाल लिंगानुपात कितना था तो 919 था। अगर मैं भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य की बात करूँ तो वहाँ पे 1084 आ जाएगा। और अगर मैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करूँ तो वहाँ पे हरियाणा आ जाएगा, जो कि 879 व्यक्ति। इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक आपके पुदुचेरी। और अगर मैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करूँ तो दमन और दीव आ जाएगा। ये सारा का सारा पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन था। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सी चंद्रमौली साहब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। आपने दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया देखा होगा, क्योंकि अक्सर आपने हमेशा आबादी वाला मैक्सिमम राज्य, मिनिमम राज्य बहुत आपने देखा होगा। लेकिन आपके एमटीएस में पूछा था कि जो हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक 2011 जनगणना के अनुसार, तो वहां पे आपको हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अगर मैं इसी के साथ बोलूं तो 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। शहरी की बात कर रहा ना, तो यहाँ पे मिजोरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और कई बार पूछा जाता है कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक, तो वहाँ पे मिजोरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बौद्ध का प्रतिशत सबसे अधिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में बौद्ध से संबंधित, उनके धर्म से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी आबादी का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिशत है। क्वेश्चन को आप देखो मेरे दोस्त, इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जिस लेवल से आपके एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मैं हर एक लेवल को आपको टच करके क्वेश्चन दिलाऊंगा, बशर्ते आप सबको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, यहाँ पे पुदुचेरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। तो यहाँ पे पुदुचेरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र से कितना प्रतिशत कार्यबल कार्यरत था। अगर मैं कृषि की बात करूँ ना, तो वहां पे आप सभी लोगों को 54.6% इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितना था। देखो यहाँ पे वार्षिक जनसंख्या की बात कर रहा है, और अक्सर आप सब लोगों को पता होगा कि वार्षिक की बात करेगा ना, तो यहाँ पे सीधा का सीधा 1.64% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बाकी बात, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए ना मेरे दोस्त, तो जोश एग्जाम मैग्नेट जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जुड़ना, मैं इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। लेकिन उनसे पहले अगर आप स्टैटिक जीके 21 रुपये और करंट अफेयर दोनों ई बुक नहीं लिए ना, तो जरूर ले लेना। बहुत शानदार तरीके से बनाया हूँ, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक था। यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक पूछ रहा है। क्वेश्चन देख लो ना किस तरीके से फॉर्मेट करके मैं लाया हूँ ना,
इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन बड़ा बेहतर है और आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक की बात करूँ तो वहाँ पे बिहार आ जाएगा। बहुत लोग आंसर उत्तर प्रदेश लगा देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और जब बहुत बड़ा होगा तो ग्रामीण जनसंख्या का भी प्रतिशत बहुत बड़ा होगा, लेकिन वहीं पे आप गलत करोगे। यहाँ पे बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है। यहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर्ज करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सही जोड़ी निकालना है। देखो सबसे मैक्सिमम कहाँ है, केरल आ जाएगा। और अगर मैं यूटी की बात करूँ तो वहां पे लक्षद्वीप आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा का सीधा ऑप्शन नंबर डी आंसर लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। अगर आपने ध्यान से सुने होंगे लिंगानुपात के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया था, यहाँ पे आप इजीली आंसर दे सकते हो, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट आप सबको बताया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे क्लास को आप जरूर ध्यान से सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे दमनदीव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। देखो अगर मैं नकारात्मक की बात करूँ ना, तो सीधे की सीधे आपको नागालैंड आंसर लगाना है, क्योंकि हमेशा ऋणात्मक से संबंधित नागालैंड से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता, महिला और पुरुष, मैं फिर से कह रहा हूँ मेल से संबंधित मैंने कितना कहा था, कितना %, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप सबसे मैं एक रिव्यू चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 2011 जनगणना के अनुसार मेल साक्षरता कितना % है, जरूर कमेंट में करिएगा। यहाँ पे 65.46% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है। अगर मैं दूसरा की बात करूँ तो वहाँ पे तमिलनाडु आ जाएगा, पहला की बात करूँ तो वहाँ पे केरल आ जाएगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी मेरे एक एक छात्र से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बाकी बात एक रिव्यू जरूर देना।